जय हिंद दोस्तों। अब यूपीएससी का एग्ज़ाम 5 जून को है, तो ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन टॉपिक को पढ़ लो, आपका प्रीलिम्स 100% निकल जाएगा, गारंटेड। ठीक है, तो ये टॉपिक देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको टॉपिक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें है सिंधु घाटी और वैदिक काल, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, संगम काल जो कि दक्षिण भारत का इतिहास है, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, और ये हो गया प्राचीन भारत का। फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, सूफी और भक्ति आंदोलन और मुगल काल। ठीक है, तो ये हो गए मध्यकालीन के टॉपिक। फिर आधुनिक तो पूरा ही इंपॉर्टेंट तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आधुनिक तो पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूरा पढ़ना है, इसके अंदर कोई सेलेक्टेड टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, और कला और संस्कृति, इसके अंदर लिमिटेड टॉपिक्स हैं और इसका सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो ज़्यादा ध्यान रखना है वो प्राचीन काल में तो मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य, और फिर मंदिर स्थापत्य कला की। ठीक है, और वो सारी लिपियाँ वगैरह, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जितने भी कला और संस्कृति से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सारे कला और संस्कृति के अंदर पढ़ने हैं आपको। और ज्योग्राफी भूगोल के अंदर आपको आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, विश्व का भूगोल, वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा, किस 3 तरह की वर्षा होती है, पहाड़ी वर्षा और वर्षा के जितने भी प्रकार वो सारे आपको पढ़ने हैं। वर्षा से संबंधित सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चक्रवात, जलवायु परिवर्तन, और जलवायु के अंदर सभी आ गया। ठीक है, चक्रवात भी आ गया, और प्रति चक्रवात की जो संभावनाएं हैं। ठीक है, और जो घटना है वो सारी। अपवाह तंत्र, जो नदियों का अपवाह तंत्र है वो भारतीय और संसार का दोनों। जलवायु प्रदेश, ठीक है, कहाँ पर कौन सी जलवायु विशेषताएं पाई जाती है वो सब। विश्व और भारत का प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ये सब है ज्योग्राफी का। पर्यावरण और जैव विविधता के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो संस्थाएं हैं, एनजीओज है, वो सारे आपको कवर करके जाने हैं। फिर है राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटी से। तो पॉलिटी से क्या क्या है, तो पॉलिटी से एक बार देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी इच्छा से और टॉपिक अगर आप कवर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, आप अच्छे से इनको देख के तो जाइए, मतलब इनको तो देख के जाना ही जाना है 100%। तो पॉलिटी के अंदर कौन कौन से, केंद्र राज्य संबंध, आपातकालीन उपबंध, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि हाल ही के अंदर 2019 के अंदर इन दोनों को अलग किया गया है। राज्य कार्यपालिका, पंचायत और नगर पालिका, ये तो हमेशा हर साल और हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक ढांचा निर्मित होता है पंचायत और नगर पालिका से। संघीय विधायिका, कार्यपालिका। ठीक है, तो ये सभी इनसे संबंधित सभी जो टॉपिक हैं वो आपको कवर करना है। फिर अगर आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी में देखें तो उसके अंदर है आपको जो करंट है उसी से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बेसिक तो आपको पता ही होते हैं, बाकी इसके ऊपर तो जो करंट है वो आप देख के जाइए, उसी से आपको कवर हो जाएगा। फिर है इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली, मतलब आपको आरबीआई की सारी जितनी भी आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है और जो अब तरलता को नियंत्रित करने के लिए जितनी भी साधन अपनाता है उन सभी के बारे में आपको जानना चाहिए। राष्ट्रीय आय मतलब जीडीपी, जीएनपी वगैरह ये सब। लोक वित्त, बजट तो इम्पोर्टेंट है, ये हर साल इम्पोर्टेंट रहता है। कृषि के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से जीडीपी के अंदर कितना योगदान है, और वो सब सारी सरकारी योजनाएं, ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है हर एक एग्जाम के लिए। तो सरकारी योजनाएं तो आपको बिना बोले ही आपको देख के जानी है, और जितने भी कार्यक्रम जो विकास को मद्देनज़र रखते हुए चलाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पर्यावरण और जैव विविधता के अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आंदोलन जो जैसे साइलेंट वैली आंदोलन है, ठीक है, जितने भी आंदोलन जैसे न्यूज़ में रहे हैं और प्राचीन मतलब इतिहास के अंदर यो, और पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ दशकीय वर्षों के अंदर आप जो भी आंदोलन, पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन उनको आपको देख के जाना है। और नवीकरणीय ऊर्जा की इकोनॉमी के अंदर है या फिर बजट के अंदर जो भी इनके आंकड़े दिए हैं तो वो आपको आंकड़े याद रखने हैं। सतत विकास, आपको पता है सतत विकास 17 लक्ष्य हैं, तो वो 17 के लक्ष्य आपको रटे होने चाहिए, वो तो रटे ही होने चाहिए आपको वो 17 लक्ष्य। ठीक है, फिर है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है, मतलब कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और वो पर्यावरण को स्वच्छ और पर्यावरण प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करता है, और पृथ्वी को एक पारिस्थितिकी तंत्र में कितना योगदान, पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी को कितना योगदान देता है, वो सब इसके अंदर शामिल है। प्रदूषण आपको पता ही है, राजधानियों के अंदर दिल्ली दुनिया के अंदर सबसे प्रदूषित राजधानी है, बाकी शहर के अंदर दूसरे नंबर पे है, क्योंकि चीन का होटन जो शहर है वो पहले नंबर पे है।
ठीक है। तो ऐसे जो करंट के संबंधित हैं, प्रदूषण से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो आपको याद रखनी है। पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम है 1986 का, वो आपको पढ़ना है। जैव विविधता आपको जाननी है, वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी, ठीक है। जितने भी संगठन है पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है, उनके बारे में जानें। जैसे IUCN हो गया, ठीक है, CMS हो गया, IUCN हो गया, CMS हो गया, UNEP हो गया। तो ये सारे जितने भी संगठन हैं और जितने भी सम्मेलन हैं, जैसे COP21 हो गया, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, ओजोन संरक्षण से संबंधित 16 सितंबर को जो ओजोन डे बनाते हैं, ओजोन संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये सारे संगठन आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप पढ़ लोगे तो आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ। बाकी आप अपनी तरफ से अपने माइंड को यूज़ करते हुए भी आप अपने टॉपिक निर्धारित कर सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, अपने दायरे को बढ़ाएं नहीं। जो आपने पढ़ लिया है बस उसी का ही रिवीजन करें। धन्यवाद।